नमस्कार, CG24 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमन पांडे। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजनीतिक गलियारों में बटा एक और पर्चा। भाजपा ने बताया चुनावी स्टंट, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। स्थापना दिवस के मौके पर किया गया भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान पाने वालों के खिले चेहरे। पूरे देश में मनाई गई हनुमान जयंती, गूंजे जय श्री राम के नारे। और ताड़मेटला के शहीदों को NSUI के कार्यकर्ताओं ने दी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। भाजपा के अंदरूनी कलह को जगजाहिर करने एक और पर्चा राजनीतिक गलियारों में बांटा गया है। इस पर्चे में जहां पार्टी को कुछ लोगों की जागीर होने की बात कही गई है, वहीं आदिवासी नेताओं के शोषण की बात भी इस पर्चे में उल्लेखित है। हालांकि इस पर्चे को भाजपा ने महज एक राजनीतिक स्टंट बतलाया है, लेकिन कांग्रेस ने अब इसे आने वाले दिनों में अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का मन बनाया है। राजनीति गलियारों में बटे एक और पर्चे ने भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह को सबके सामने जाहिर कर दिया है। राजनीति के सूरवीरों के वीर बटे इस पर्चे में जहां भाजपा के आदिवासी नेताओं की उपेक्षा की बात कही गई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को चंद लोगों की जागीर बतलाई गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह को लेकर पर्चे बढ़ते रहे हैं, जिसके बाद भाजपा के असंतोष की बातें आम होने लगी थी। राजनीति गलियारों में खुलेआम बट रहे इन पर्चों में पार्टी को अपना तन मन धन समर्पित करने वाले कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा की बात जाहिर की गई है। हालांकि पार्टी के नेताओं का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है, ये सब बहुत सामान्य बात है। ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये राजनीतिक क्षेत्र में ये सब चीजें चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। सूत्रों की माने तो पार्टी कार्यालय में वेतन भोगी के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को लाल पीली बांटने के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं का असंतोष जगजाहिर हो गया है। रोजाना हो रहे पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी भाजपा का असंतोष खुलेआम देखा जा रहा है। दबी जुबान से भाजपा के बड़े नेता भी मानते हैं कि पार्टी में असंतोष है। हालांकि मीडिया के सामने पार्टी के नेता कुछ कहने से साफ तौर पर बचते दिखाई देते हैं। लेकिन जो पर्चा कांड है वो पर्चा इस प्रकार से ये बुजदिली का प्रतीक है। यदि किसी को अपनी बात करना है तो पार्टी का मंच है। पार्टी में आकर हमारे संगठन मंत्री, महामंत्री संगठन होते हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, पार्टी के हमारा कोर ग्रुप होता है, उसके बीच में आकर कहें यदि कोई नाराज की पार्टी में सुनवाई प्रजातांत्रिक ढंग से होती है। और यही कारण है कि पार्टी आज यहाँ तक पहुँची है। किसी प्रकार की नाराजगी है तो पार्टी का मंच जो है किसी को रोका नहीं जाता है। लेकिन इस प्रकार के पर्चे निकाल कर जो है, और पर्चों में सत्यता होती तो आज किसी प्रकार की बातें जो है पार्टी मंच। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद पार्टी में मची अंदरूनी कलह सबके सामने आ रही है। ऐसे में भला कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाने से कैसे बच सकती है? भाजपा के असंतोष को लेकर बटे इस पर्चे के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी अपनी बयानबाजी तेज कर दी है। इन आरोपों को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को पैसों के व्यापार में बदल डाला है। हर दिन हर उपचुनाव में पैसे का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की है। पर्चा कांड को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा के ऊपर तीर छोड़ने में आमादा हो गई है। वहीं पार्टी के बड़े नेता इन आरोपों को बेबुनियाद बतलाने में लगे हैं। ऐसे में पार्टी के नेताओं को सबक लेना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में अभी से उठता ये धुआं आग में न तब्दील हो जाए। CG24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ योगेश मिश्रा। भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर एकात्म परिसर में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह रखा गया। इस समारोह में पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के प्रति अपने तन मन धन को समर्पित करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। स्थापना दिवस के दिन देर रात एकात्म परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने, नगर निगम रायपुर के सभापति संजय श्रीवास्तव समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा के नेताओं ने इस आयोजन को पार्टी की एक परंपरा बतलाया है। को बहुत सारी जानकारियां नहीं होती कि कितने लोगों का बलिदान इसके पीछे है, कितने लोगों का त्याग। उनको भी सम्मान देना, ये अपने आप में किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपने पुराने लोगों को याद करना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही नए लोग आगे बढ़ पाते हैं। ये जो कार्यक्रम है पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे देश भर में है, और इसलिए सब लोग अलग अलग जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए गए। जो भारतीय जनसंघ के समय से
लगातार इस विचारधारा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, आज स्थापना दिवस के अवसर पर उनको स्मरण करके कि उन लोगों ने जिस प्रकार से और इस पार्टी के लिए काम किया, इस विचारधारा के लिए काम किया, और उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी त्याग और तपस्या का ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर के जो आज सत्ता के स्वरूप तक आई है। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान करना निश्चित तौर पे एक सराहनीय प्रयास है, पर इस सम्मान समारोह से पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी नदारद दिखे, जिसको लेकर भी तरह तरह की बातें होती रही। हालांकि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाले नेता इस कार्यक्रम को सफल बतलाते रहे और सम्मान पाकर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के चेहरे खिलते दिखे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का निशान भी कमल है और कमल की प्रकृति खिलना है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये पार्टी भी आगे चलकर कमल की तरह खिलेगी और इस देश और प्रदेश के अंदर में सरकार बनाकर हम आम जनता के हित में, और जो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि अंत्योदय और सर्वोदय की कल्पना जो हम लोगों ने की है, उस कल्पना पर हम सब लोग चलेंगे। आज सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि सूरज तो हम नहीं बन सके, लेकिन बन के दिल हमको जलना है। इस तरीके का एक संकल्प हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने लिया है। मैं स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो देश और प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत कर रहे हैं, उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इन दिनों भाजपा को लेकर अंदरूनी कलह की बातें सामने आ रही हैं, जिसके बाद लगता है कि वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। हालांकि कार्यक्रम में शिरकत करने वाले कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को एक परंपरा बतलाते गए, लेकिन इस कार्यक्रम में पार्टी के बड़े पदाधिकारियों का न आना कई सवालों को जन्म देता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने स्थापना दिवस के मौके पर अपने वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है उनका सम्मान किया है, अपने सिपाहियों का सम्मान किया है ताकि उनका उत्साह बढ़ जाए। हमारे साथ कुछ सिपाही मौजूद हैं जिनका सम्मान हुआ है, कैसा अनुभव करते हैं वो इस सम्मान को पाकर के, उनसे बात करेंगे। ऐसा ये बताइए, आप लोग का सम्मान आज हुआ है, अच्छा प्रयास है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा। पार्टी हमें याद कर रही है और याद करती रहती है। हम पार्टी के प्रति एकदम निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। जब भी पार्टी काम रहेगा हम खड़े हैं उसके लिए, पार्टी के लिए। कहीं नहीं लालच वाली बात आती है, लाल पीली बत्ती वाली बात, क्या लोग ऐसा लगता है? हम तो इस पार्टी से जुड़े हैं, सदा जुड़े रहेंगे। हमें पद की कोई लालच नहीं है। जब भी जरूरत पड़ेगी हमको बुलाएंगे, हम कार्य करेंगे और निस्वार्थ कार्य करते रहते पार्टी के लिए। आप बताइए, सम्मान पाना बहुत अच्छा बात होता है, सम्मान आप लोग को मिला है, कैसा लग रहा है? पार्टी के लिए क्या करना चाहेंगे आगे? पार्टी के हित में हमेशा हम पहले भी काम करते रहे, अभी भी करेंगे और भविष्य में हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती भी है कि इस देश में एक अच्छा शासन आए और 2014 में जो योजना बनी है उसको हम सफलीभूत करने के लिए प्रयास करेंगे। हमेशा संघर्ष करते रहे और करते रहेंगे और इस देश में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। यही कहते हुए और आज के जो सम्मान स्वागत हुआ है हम लोगों का, वो निश्चित रूप से अच्छा है, अच्छा लगा और इससे अच्छा संदेश जाएगा पार्टी के अन्य लोगों में। तो चलिए, कहीं ना कहीं संघर्ष किया गया है, संघर्ष आगे करते रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। हमें भी उम्मीद है ऐसा होता रहेगा। CG24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ योगेश मिश्रा, रायपुर से। यूं तो हमारे देश में कई पीर फकीर साधु संत हुए हैं जिन्होंने देश की धरती पर जन कल्याण का कार्य किया है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में मौजूद कुछ संतों के चलते ये छवि धूमिल हुई है। आजकल देश में एक और संत की चारों तरफ चर्चा है और वो है निर्मल बाबा। करोड़ों की संख्या में इनके अनुयायी देश में हैं, लेकिन राजधानी के एक व्यक्ति ने इन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शहर के सुंदरनगर क्षेत्र में रहने वाले योगेंद्र शंकर शुक्ला इन दिनों लोगों पर कृपा बरसाने वाले निर्मल बाबा से परेशान हैं। टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा कार्यक्रम से ये ऐसे खफा हुए कि इन्होंने इसकी शिकायत क्षेत्रीय थाने में दर्ज कराई है। इन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान अक्सर निर्मल बाबा टीवी के दर्शकों से कहते हैं कि नए नोटों की गड्डी को यदि अलमारी में रखा जाए तो बरकत होती है। इसी के चलते इन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन बजाय फायदे के इन्हें उल्टे नुकसान हो गया। इतना ही नहीं, इन्होंने बताया कि निर्मल बाबा के समागम में ये भी कहा जाता है कि घरों में शिवलिंग की स्थापना न की जाए। इससे इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इनकी दलील है कि निर्मल बाबा ने इन्हें खुद को भगवान बताकर धोखा दिया है, लिहाजा इस संबंध में कार्रवाई की जाए। आधार ये है कि टीवी में जो भी प्रचारित हो रहा है और हम लोगों ने जो बचपन से आज तक सीखा और सुना है धर्म के बारे में, तो हमने किसी भी धर्म ग्रंथ में या किसी भी संतों के द्वारा ये कभी नहीं सुना कि समोसा खाने से हमारा हल हो जाएगा समस्या का, कि भजिया खाने से हमारा हल हो जाएगा, कि 200 कई बार समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से कलयुगी बाबाओं का कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ ही चुका है, मगर फिर भी
लोग चमत्कार को नमस्कार करने दौड़ पड़ते हैं। बात अगर शास्त्रों की करें तो 33 करोड़ देवी देवताओं के इस देश में किसी भी व्यक्ति विशेष को भगवान मानने से पहले आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, CG24 न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारियों की समस्याएं अब कहीं न कहीं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति को लेकर पूर्व कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इससे सभी कर्मचारी काफी परेशान हैं। वहीं वर्तमान कार्यरत OBC, ST, SC कर्मचारियों को किसी प्रकार से प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जिसके चलते अब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के कर्मचारी 7 अप्रैल से हड़ताल करेंगे। वहीं शासन द्वारा संशोधित 23 पदों पर औपचारिक भर्ती भी निकाली गई है, जिसका विरोध अब प्रदेश भर के कर्मचारी करने उतरेंगे। हम लोग ITI में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारी हैं। 1997 से हम लोग मेहमान प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे और 2010 में इन लोग छत्तीसगढ़ सरकार ने नई भर्ती नियम बनाया है ना, तो उसमें अनुभव योग्यता को एक लाइन से खारिज कर दिया। और कहीं ना कहीं उस भर्ती नियम में आज भी OBC, ST, SC और SC जीवित हैं। उसके बाद भी इतने लोग हैं यहाँ उस क्राइटेरिया के, उसके बाद भी उस भर्ती नियम के माध्यम से प्राथमिकता नहीं दे रहा है। 2010 में इन लोग 723 पद भर्ती वैकेंसी जारी किए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल हम लोग 530 संविदा कार्यरत कर्मचारी हैं, 300 के आसपास मेहमान प्रवक्ता कार्यरत हैं और 10 में भर्ती जारी की हैं और संविदा और मेहमान प्रवक्ता किसी प्रकार का अंक या प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। राय ज्वेलर्स, आकर्षक और नए डिजाइनों के आभूषणों के लिए सिर्फ राय ज्वेलर्स, जहां आप पा सकते हैं सोने और चांदी के सभी प्रकार के आभूषण। साथ ही राय ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आए हैं महा बचत योजना, जिसमें आपकी छोटी बचत महा बचत बनकर महा लाभांश के साथ आपको अन्य फायदे भी प्रदान करेगी। आपके लिए बोनस पॉइंट के साथ ही मेंबरशिप बोनस और कलेक्शन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें राय ज्वेलर्स, माना मेन रोड, माना कैंप, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 9753056459। श्री उपाध्याय फर्नीचर। हमारे यहाँ आप पा सकते हैं आधुनिकतम डिजाइन और तरह तरह की वैरायटी के सोफा सेट, पलंग, दीवान, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और टी टेबल। घरेलू और ऑफिशियल फर्नीचर के सारे साजो सामान एक ही छत के नीचे। प्रोप्राइटर शंभू साहू, युगल किशोर साहू। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9302333022 और 9300262029 या फिर 0771241912। हमारा पता है श्री उपाध्याय फर्नीचर, मेन रोड, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।